नमस्कार दोस्तों, तो आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज कुछ शेंगन कंट्रीज़ के स्टूडेंट वीज़ा की मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा और रेगुलर हमारी वीडियोस हम यूट्यूब चैनल के ऊपर डाल रहे हैं और डेली हमारी एक आधी वीडियो ज़रूर आती है किसी न किसी सब्जेक्ट्स के ऊपर। काफ़ी मेहनत करते हैं इस सारी जितनी भी हम आप तक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, तो मैं क्यों ना इसको भी हम शेयर करें अपने जो भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स हैं या पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटी, मैं रिपीट वर्ड कर रहा हूँ, लीडिंग यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया के IIT के इक्विवेलेंट हैं, उनमें अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं, जिनका बजट भी नहीं है, कहते हैं कि हम इकोनॉमिकल स्टडी चाहते हैं, इंडिया से भी जहाँ की जो स्टडी की फ़ीस है इंडिया से भी कम हो। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, USA इन कंट्रीज़ में अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और वहाँ की जो ट्यूशन फीसिस है, मैंने फिर बताया कि वो कंट्रीज़ जितनी भी मैंने ये बोली हैं, दीज कंट्रीज़ आर द कमर्शियल कंट्री, वो उनकी इकॉनमी बार बार मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ डिपेंड ऑन स्टूडेंट ट्यूशन फीसिस। सम ऑफ द पार्ट ऑफ देयर GDP इज आल्सो डिपेंड ऑन द रेमिटेंस ऑफ द स्टूडेंट ट्यूशन फीसिस। तो लाखों में आप फीस भेजते हैं, जितनी भी मैंने ये 4-5 कंट्री बताई है, जैसे आप USA को ले लो, कनाडा को ले लो, ऑस्ट्रेलिया को ले लो, न्यूजीलैंड को ले लो, UK को ले लो, तो वहाँ की जो फ़ीस है कम से कम एक साल की, जो मैं मिनिमम से मिनिमम मैं एक साल की फ़ीस बताऊँ 9 लाख से स्टार्ट होकर 30 लाख तक की है, डिपेंड आप कौन सी कॉलेज और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में अपने बच्चे को भेज रहे हैं। जो वहाँ की साल की फ़ीस आप एक बच्चे की पे कर रहे हैं ना, 8 लाख से लेकर 30 लाख रुपया, मिनिमम 8 लाख लेकर चलें। अगर वो 8 लाख में आपका बच्चा है शेंगन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूरोपियन कंट्रीज़ में 8 लाख में अपनी डिग्री भी कंप्लीट कर लेगा, अपने लिविंग एक्सपेंसेस भी कवर कर सकता है। सिंस उनकी जो ट्यूशन फीसिस है, मैं ये बताऊं कि बहुत सारी वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं, उनकी ट्यूशन फीसिस नहीं है, लेते नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट से। अगर आती भी है वो 2000 यूरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम 5000 यूरो तक की है, मैक्सिमम 5000 यूरो तक की है, जितनी भी मैं कंट्रीज़ बताऊंगा। और कहाँ पर, वो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, और उनकी इकॉनमी किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की ट्यूशन फीसिस के ऊपर डिपेंड नहीं है, जितनी ये मैं कंट्री बताऊंगा। और लीडिंग IIT के इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटीज़ में आप वहाँ से इंजीनियरिंग या बिजनेस से रिलेटेड बैचलर, मास्टर डिग्री, इवन PhD कर सकते हैं। तो इनमें करने के लिए स्पेशली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, या मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है, जिन बच्चों ने अपनी +2 या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये वीडियो, जिन्होंने अपनी 10+2 मेडिकल स्ट्रीम से की हुई है, जहाँ नॉन मेडिकल स्ट्रीम से की हुई है, जहाँ कॉमर्स से की हुई है, वो फर्दर अपनी स्टडी परस्यू करना चाहते हैं लीडिंग यूनिवर्सिटी से शेंगन कंट्रीज़ में। तो उनके लिए कुछ मैं बताऊंगा, जो हमारा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो उन बच्चों के लिए मैं एक गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा, पेरेंट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को एक तो IELTS जरूर कराएं, क्योंकि ये कंट्रीज़ मैंने बताई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, US, कनाडा, तो वहाँ पर भी IELTS करनी पड़ती है। एक तो IELTS जरूर कराएं। जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, वो बच्चे SAT का एग्ज़ाम ज़रूर दें, ताकि आपका 100% वहाँ की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए। और मैं ये नहीं कहूँगा लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी या स्लोवेनिया, स्लोवाकिया, इनमें भेजेंगे। मैं कंट्रीज़ आपको जैसे बेल्जियम हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, लग्जमबर्ग हुआ, नीदरलैंड हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, फिनलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, स्पेन हुआ, ये जो कंट्रीज़ हैं जो मैंने बताया, इन कंट्रीज़ की वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आपका बच्चा डायरेक्टली BTech में एडमिशन लेना चाहता है, इवन इटली हुआ, तो आपके बच्चे को 100% वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएगा, जो कि वर्ल्ड की अगर आप 500 से लेकर 800 यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं, उनके अंदर वो यूनिवर्सिटी स्टैंड करती है, वर्ल्ड की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होगी। और साथ में IIT से ज़्यादा, मतलब उसके इक्वलेंट होगी, या उससे
ज़्यादा पावरफुल होंगी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में हम बच्चों का आपका एडमिशन्स करवाएंगे। लेकिन मैंने फिर रिपीट कर दिया, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों के एडमिशन्स डाले थे तो उनमें एक दो बच्चों के एडमिशन्स हुए हैं हमने, क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि हम बहुत टाइम से शेंगन कंट्रीज़ को डील करते आ रहे हैं। तो बहुत बच्चे, बॉम्बे से बहुत सारे बच्चों ने हमें अप्रोच किया, साउथ से बहुत सारे बच्चों ने अप्रोच किया। तो अप्रोच करने के बाद हमने कुछ वीज़ा एडमिशन्स डाले थे इंजीनियरिंग में कुछ कंट्रीज़ में, जैसे पोलैंड में हुआ या चेक रिपब्लिक में हुआ, हंगरी में, लाटविया लिथुनिया में हुआ। कुछ बच्चों ने हमें स्पेसिफिकली स्विट्ज़रलैंड में, बेल्जियम में डालने के लिए बताया था। सेट के साथ उन्होंने सेट भी प्रोवाइड किया, अपना IELTS भी, उनके वहाँ पर एडमिशन होकर आए हैं सितंबर इनटेक के। तो अगर आपने इनमें एडमिशन लेना है, आप अपना सेट का एग्ज़ाम दीजिए, आपकी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगी, साथ में यहाँ से एम्बेसी से 100% आपको वीज़ा मिलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। इवन जितनी भी मैंने ये कंट्रीज़ बताई है, चाहे मैं बेल्जियम का नाम लूँ, चाहे मैं इटली का नाम लूँ, चाहे मैं फिनलैंड का नाम लूँ, साथ में मैक्सिमम चांसेस है यू विल आल्सो गेट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एज वेल एज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव कंट्री है। कंट्री भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है और यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करती है। फिर कंडीशन वही आ गई है, आपके परसेंटेज कितने हैं, आपकी +2 की हुई है मेडिकल नॉन मेडिकल के साथ या कॉमर्स के साथ में, IELTS किया हुआ है, सेट किया हुआ है, तो आपको किसी भी टाइप की टेंशन नहीं है, फ्री में आपका बच्चा फॉरेन कंट्री से पढ़ के आ सकता है। तो हमें अपना एक्सपीरियंस है, सेट में भी 2 टाइप के एग्ज़ाम हैं, एक तो सेट सब्जेक्टिव है, एक सेट जर्नल है। तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटी सेट जर्नल को एक्सेप्ट करती है, लेकिन आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी कंट्री है, उसको देखने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आपको कौन से सेट की रिक्वायरमेंट है। तो सेट का जो एग्ज़ाम है साल में 7-8 बार होता है, अलग अलग जगह पे सेंटर बनते हैं, तो नेट पे गूगल में ढूंढ सकते हैं। तो इसका कट ऑफ है, पहले मैं मैक्सिमम बताऊंगा। जो सेट जर्नल है, जो मैक्सिमम 1600 नंबर का होता है, जो इसका कट ऑफ है वो 800 से स्टार्ट होकर ऑनवर्ड चलता है। तो इसी तरीके से जो सब्जेक्टिव है, कुछ यूनिवर्सिटी सब्जेक्टिव भी मांगती हैं, डिपेंड है ना कि आपकी कौन सी फैकल्टी में जाना चाहते हैं, कौन सी कंट्री में जाना चाहते हैं। इसका जो मैक्सिमम है वो 800 है और इसका कट ऑफ 500 से ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग मेरिट बनती है। तो क्राउन इमिग्रेशन को इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं फिर बता दूं कि शेंगन कंट्रीज़ में अगर आपके बच्चे पढ़ना चाहते हैं सीरियसली, वहाँ पे क्या पढ़ के आते हैं, कनाडा में मैक्सिमम बच्चे डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए जाते हैं। एक्सेप्शनल बच्चे हैं जो वहाँ पर डिग्री के लिए डायरेक्टली जाते हैं, बस डिप्लोमा करके वहाँ पर PR ले लेते हैं, PR के बाद फिर आउट्स टाइप की जॉब्स करते हैं। तो जहाँ तो आप अपने बच्चे को ग्रेजुएशन करवा के कनाडा भेजें ताकि वो वाइट कॉलर की अच्छी जॉब्स कर पाए, जहाँ इन कंट्रीज़ में भेजिए आप, यहाँ पर फीसिस भी, मतलब लॉस तो कुछ नहीं होगा आपको। बच्चे ने इंडिया में भी अगर पढ़ना है, आपने यहाँ पर भी अगर IIT में भी बच्चे को डालते हो तो लिविंग एक्सपेंसेस तो आएंगे, IIT की भी गवर्नमेंट की कोई फीस तो है ही है। तो उसी फीस के अकॉर्डिंग इवन लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में आप अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ा सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे पुअर हैं, चाहे मिडियोकल हैं, चाहे रिच है, तो हम आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। शेंगन कंट्री में क्राउन इमिग्रेशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हम रेगुलर शेंगन की 26 कंट्रीज़ के साथ वर्किंग कर रहे हैं, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के साथ वर्किंग कर रहे हैं। गारंटी दे सकते हैं अगर आप सेट, आप IELTS और आपके बच्चों के जो परसेंटेज है मोर देन 60% हैं, तो आपको हम इंजीनियरिंग में एडमिशन करवा सकते हैं। वहाँ की शेंगन कंट्रीज़ में अगर आपने MBBS भी करनी है अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, कुछ वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेट भी मांगती हैं MBBS वाले बच्चों के लिए। वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं, वो कौन सी कंट्री मांगती हैं, वो आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। कुछ वहाँ पे मैनेजमेंट कॉलेजेस भी हैं जहाँ पर बच्चे ने BBA करनी है, तो वहाँ पर भी सेट कुछ यूनिवर्सिटीज़ मांगती हैं। विदाउट सेट भी वो बच्चों को एक्सेप्ट कर सकती हैं, लेकिन फिर डिपेंड है कि आपकी चॉइस ऑफ कंट्री और चॉइस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ कौन सी है। और क्राउन इमिग्रेशन इवन बहुत सारी जितनी भी जो मैंने कंट्री बताई है, चाहे बेल्जियम है, चाहे स्विट्ज़रलैंड है, चाहे फिनलैंड है, चाहे नॉर्वे है, चाहे इटली है, चाहे स्पेन है, चाहे जर्मन है, लग्जमबर्ग है, नीदरलैंड है,
वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में विद इकोनॉमिकल फीसिस के साथ आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, चाहे बैचलर चाहे मास्टर है। सेट का तो सिर्फ बैचलर डिग्री के लिए ही रिक्वायरमेंट रहती है। तो अगर आपको जो हमारी वीडियो अच्छी, और फरवरी का इनटेक ओपन होने वाले हैं, तो सितंबर के ऑलरेडी सब शेंगन कंट्रीज़ में क्लोज हो चुके हैं, कुछ कंट्री बची हुई हैं। मैं लिथुआनिया का बात करूं या स्लोवेनिया की बात करूं या इस्टोनिया की बात करूं, वहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी और कुछ स्ट्रीम में एडमिशन्स बचे हुए हैं। अगर अभी भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोविड की सिचुएशन देखते हैं, सेम सिचुएशन है जैसे इंडिया के अंदर ओपन हो चुका है, वहाँ पर भी ओपन हो चुका है, लेकिन जैसे इंडिया में बुरी तरह कोई जॉब नहीं मिल पा रही, वहाँ पर भी अभी एक 5 महीने से 6 महीने से लेकर साल तक सिचुएशंस ऐसी ही रहेंगी। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू हायर स्टडी स्पेशली इन शेंगन कंट्री, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इवन कनाडा को हम टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोट कर रहे हैं, स्टडी इन कनाडा को, वहाँ पर भी जाना चाहते हैं तब भी हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ की कैनेडियन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन एज वेल एज वीज़ा में हेल्प कर सकते हैं। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।